अब सबसे पहले आप बोर्ड की तरफ देखिए, ये जो यहाँ पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट है वो क्या है, अमन इज कवर्ड। कवर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड का मतलब होता है बुजदिल या कायर। सेंटेंस यहां पर क्या बता रहा है, सेंटेंस यहां पर बोल रहा है अमन जो है वो कायर है या वो बुजदिल है। ये जो यहाँ पर कवर्ड वर्ड है बुजदिल या कायर, ये हमें क्या बता रहा है, ये क्वालिटी हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है किसकी, अमन की। मुझे पता है कि ये नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी है किसकी, ये यहां पर अमन की क्वालिटी यहां पर शो कर रहा है। ठीक, इसी तरह यहां पर सेंटेंस नंबर 2, अहमद इज क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। और वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहुत बहादुर। अहमद इज क्लेवर, अहमद क्या है, क्लेवर, अहमद चालाक है। ये जो वर्ड है यहां पर, ये हमें क्या दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है किसकी, अहमद की। लेकिन ये जो यहां पर क्वालिटी है ये यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, ये यहां पर पॉजिटिव है। या अहमद इज वेरी ब्रेव, अहमद क्या है, वो बहुत ही बहादुर है। ये जो वेरी ब्रेव है यहां पर, ये क्या दिखा रहा है, ये भी क्वालिटी दिखा रहा है ना किसकी, अहमद की। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वालिटी। तो अगर ये वर्ड्स यहां पर क्वालिटी दिखा रहे हैं किसकी, नाउन की, ये जो यहां पर एक वर्ड है किसकी क्वालिटी दिखा रहा है, अमन की। अमन क्या है यहां पर, नाउन। या ये जो क्लेवर और वेरी ब्रेव है यहां पर, ये जो वर्ड्स है ये किसकी क्वालिटी दिखा रहे हैं, यहां पर जो अहमद की। अहमद क्या है, नाउन। तो हम इन वर्ड्स को नहीं बोल सकते कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव खुद बताता है कि दीज आर द वर्ड्स। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो है दीज आर द वर्ड्स विच शो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन और गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं नाउन की या प्रोनाउन की, और गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। या क्या करता है, या ये वर्ड्स, ये जो एडजेक्टिव्स हैं या क्या करते हैं, ये और इंफॉर्मेशन दे, गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन की। इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए कि ये जो अमन है ये भी यहां पर नाउन है, या ये जो यहां पर अहमद है ये भी यहां पर नाउन है। और यहां पर अमन के बजाय ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यहां पर है प्रोनाउन, या यहां पर अहमद जो है यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ही। ये भी यहां पर क्या है, ये भी प्रोनाउन है। जो मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन जो मैंने वीडियो लेक्चर डेवलप किए हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर पढ़ाया है कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो यही है, दीज आर द वर्ड्स विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो हम कह सकते हैं ये जो कवर्ड है ये क्या है, ये भी एक क्वालिटी है किसकी, अमन की। अमन यहाँ पर नाउन है। या वेरी क्लेवर और वेरी ब्रेव, ये भी क्या है, ये भी क्वालिटी है। ये किसकी क्वालिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं, अहमद की। तो हम बोल सकते हैं क्लेवर जो है ये भी यहां पर एडजेक्टिव है, या ये जो यहां पर वेरी ब्रेव है ये भी यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो कवर्ड है यहां पर ये भी यहां पर एडजेक्टिव है। बट वी हैव सम ऑल्टरनेटिव्स व्हिच वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ वेरी ब्रेव। यहां पर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स है जो हम वेरी ब्रेव के बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वेरी ब्रेव के बजाय जो पहला ऑल्टरनेटिव है वो है करेजियस, और वी कैन से डेयरिंग, या हम बोल सकते हैं एडवेंचरस, या हम बोल सकते हैं हीरोइक, या हम बोल सकते हैं गस्टी और फियरलेस। ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स है विच यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ वेरी ब्रेव। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी होता है वेरी ब्रेव और डिटरमाइंड। जो ये यहां पर मीनिंग देता है, ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये यहां पर सेम मीनिंग देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर सेंटेंस नंबर 3, ही इज यंगर टू मी। वो क्या है, वो मुझसे छोटा है। ठीक है, वो मुझसे छोटा है, ही इज यंगर टू मी। ये यहां पर क्या दिखा रहा है, देखो ये जो यंगर वर्ड है यहां पर, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसकी, यहां पर जो प्रोनाउन है इसकी। ही इज यंगर, वो क्या है, छोटा है किससे, मुझसे। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एडजेक्टिव ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं, शो करते हैं क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन और गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो यहां पर जो यंगर है ये क्या कर रहा है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसकी, ये जो यहां पर है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में। तो हम बोलेंगे ये जो यहां पर है ये एडजेक्टिव है। बट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर है, यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि यंगर ऑलवेज कैरीज प्रपोजिशन टू। ये जो यंगर है इसके बाद क्या आता है, हमेशा प्रपोजिशन टू ही आती है। ठीक है, तो जब भी आप यंगर लिखोगे या यंगर आप स्पीकिंग में बोलोगे, आपको क्या करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट टू आफ्टर यंगर। ठीक है, इसके बाद है ही इज एल्डर टू मी, वो मुझसे बड़ा है। देखिए यहां पर ये जो एल्डर है यहां पर ये भी क्या है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किस रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ही इज एल्डर टू मी, तो ये भी क्या है यहां पर, ये यहां पर एडजेक्टिव है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एल्डर
is never followed by then. Elder के बाद कभी भी then नहीं आता है. हाँ, you have to put to after elder. Elder के बाद आप to लगा सकते हो, but elder is never followed by then. Elder के बाद कभी भी then नहीं आता है, ठीक है. अब हम यहाँ पर देखिए elder with blood relation. ये जो elder है यहाँ पर, ये आपको किसके साथ इस्तेमाल करना है? Comes to your siblings. जब आपकी siblings की बात आती है, like आपकी बहन है कोई या आपका कोई भाई है, तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको एल्डर इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पर पहले दूसरा सेंटेंस देखिए. यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज ओल्डर देन आई. वो मुझसे बड़ा है, ठीक है, वो मुझसे बड़ा है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पर एल्डर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ओल्डर हम उनके साथ इस्तेमाल करते हैं जो हमारी ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं. इसलिए मैंने यहां पर लिखा है ओल्डर विदाउट ब्लड रिलेशन. मींस जब भी आप अपने ब्लड, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हो, लाइक वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे बड़ा है, बट यू आर टॉकिंग अबाउट योर सिबलिंग्स, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, वहां पर आपको एल्डर का इस्तेमाल करना है. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग जनरली, जब आप क्या कर रहे हो, किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो जो लोग आपकी ब्लड रिलेशन में नहीं आते, वहां पर आप ओल्डर का इस्तेमाल करोगे. एंड ओल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. ओल्डर के बाद क्या आता है? हमेशा देन आता है, ठीक है. बट एल्डर इज नेवर फॉलोड बाय देन. एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं आता है. तो एल्डर जो है, इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगी वो चो आएगी, और ओल्डर के बाद क्या आएगा? देन आएगा. लेकिन एल्डर आपको उनके साथ इस्तेमाल करना है जो आपकी ब्लड रिलेशन में आते हैं, लाइक योर सिबलिंग्स, ठीक है. और ओल्डर आपको क्या करना है? ये आपको जनरली यूज करना है. अब यहां पर देखिए, ये जो ओल्डर है, ये भी क्या है? ये एडजेक्टिव है, बिकॉज इट गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ही. ये हमें प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. इसलिए ये वाला सेंटेंस देखिए, शी इज ओल्डर देन ऑल हर फ्रेंड्स. वो क्या है? सबसे बड़ी है. जितने भी उसके फ्रेंड्स है उनसे सबसे बड़ी है. यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ओल्डर जो है, ओल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. ओल्डर के बाद हमें जो वर्ड्स को फॉलो करता है वो क्या है? देन यहाँ पर, ठीक है. और ये जो ओल्डर है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शी. शी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है. इस तरह यहाँ पर और एक सेंटेंस, माई सन जॉन इज 2 years elder टू माई डॉटर, ठीक है. मेरा जो बेटा है वो क्या है? 2 साल बड़ा है मेरी बेटी से. यहां पर आप देखिए कि ये जो एल्डर है यहाँ पर, ये क्या है? एडजेक्टिव, बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन. ये जो जॉन है यहाँ पर, ये क्या दे रहा है? इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. और जॉन जो है यहाँ पर, ये नाउन है, ठीक है. और ये एल्डर यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, तो हम बोलेंगे एल्डर जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है. यहाँ पर आप देखिए, एल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. एल्डर जो होता है उसके बाद हमेशा जो आता है, ठीक. तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उमर एंड वेलकम बैक टू माय 90 days इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. गाइस, टुडे वी आर गोना टॉक ओवर एडजेक्टिव्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब यहां पर इन एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज होती हैं, जैसे कि द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव. अब ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर, ये होता क्या है? देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अमन एक स्मार्ट लड़का है, अमन इज अ स्मार्ट बॉय. ये जो यहाँ पर स्मार्ट है, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? अमन की. तो वहां पर जो क्वालिटी बताता है वहां पर, तो वही होती है पॉजिटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री कौन होती है? व्हेन वी वांट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स और पर्संस. जब हम कंपेयर करना चाहते हैं किनको? 2 चीजों को या 2 पर्संस को, तब हम कंपैरेटिव डिग्री वहां पर यूज करेंगे. और जो सुपरलेटिव है, व्हेन वी वांट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 पर्संस और थिंग्स. जब हम कंपेयर करना चाहते हैं किनको? मोर देन 2 थिंग्स और पर्संस. 2 से ज्यादा पर्संस और थिंग्स को जब हम उनके बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाएं. देखिए, ये जो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, लाइक हम यहाँ पर लेंगे डीप, ठीक है. अगर आपको इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी, आपको खाली लास्ट में ER ऐड करना है. या अगर आपको इस वर्ड की, डीप वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, आपको क्या करना है? खाली EST आपको लास्ट में ऐड करना है. जैसे कि यहां पर जो पॉजिटिव डिग्री है डीप, अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा यहां पर डीपर, क्योंकि हमें लास्ट में क्या ऐड करना है? DEEPER, खाली ऐड यहां पर ER करना है, ठीक है. डीपर. या यहां पर अगर हमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम लिखेंगे यहां पर DEEPEST. लास्ट में क्या करना है? डीप के साथ खाली EST ऐड करना है, तो वो बन जाएगा डीपेस्ट. इस तरह यहां पर हार्ड, यहां पर कंपैरेटिव बन जाएगा यहां पर हार्डर, एंड सुपरलेटिव हार्डेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट,
स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, या फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। ठीक है, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उनको देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन होगा वो यहां पर ही क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, ये जो यहां पर है, ये जो यहां पर ये एग्जांपल्स है, ये पॉजिटिव डिग्रीज की है, ये कंपैरेटिव डिग्रीज की है, और ये यहां पर सुपरलेटिव डिग्रीज की है। देखिए यहां पर द कैट रन्स फास्ट, ये जो कैट है ये क्या करती है, ये तेज दौड़ती है। लेकिन यहां पर मैंने आपको बोला था कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, जब हम व्हेन यू वांट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स, जब हम कंपेयर करना चाहते हैं टू पर्संस को या थिंग्स को, तब हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। और वो हम कैसे बनाते हैं, खाली ये जो यहां पर फास्ट है इसके साथ खाली हमें ई आर ऐड करना है, वो बन जाएगा फास्टर। अब आप देखिए द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, ये जो यहां पर है फास्टर बन गया, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें दो चीजों को या दो पर्संस को क्या करना होता है, या एनिमल्स है यहां पर एनिमल्स को हमें क्या करना होता है, उनको कंपेयर करना होता है, तब क्या हम इस्तेमाल करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाना है, खाली ई आर, जो भी वर्ड होगा यहां पर फास्ट है, यहां पर ई आर ऐड करना है, ये बन जाएगा फास्टर। तो यहां पर क्या सेंटेंस है, द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स। ये जो कैट है ये क्या करती है, ये डॉग से क्या करती है, तेज दौड़ती है। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री हमने यहां पर इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन फास्टर भी यहां पर एडजेक्टिव है, और ये जो फास्ट है यहां पर, लेकिन ये कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, ये लेकिन एडजेक्टिव है। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है, क्योंकि वी मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस, थिंग्स और एनिमल्स। हम क्या करते हैं, हम वहां पर उसको कंपेयर करने के लिए देन का इस्तेमाल करते हैं। मींस जो भी वहां पर एडजेक्टिव होगा, जैसे कि फास्टर है, इसके बाद आपको देन इस्तेमाल करना है, या यहां पर स्मार्टर है, इसके बाद आप देन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, यहां पर क्या है, मैंने आपको बोला था सुपरलेटिव वो डिग्री होती है जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मोर देन टू थिंग्स और पर्संस और एनिमल्स। ठीक है, यहां पर क्या है, द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ये जो कैट है ये सभी एनिमल से तेज दौड़ती है, तो ये होता है यहां पर सुपरलेटिव। ठीक है, अब यहां पर है और एक एग्जांपल है, शी इज स्मार्ट, वो क्या है, वो स्मार्ट है। अब अगर हमें यहां पर कंपेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, खाली स्मार्ट के साथ ई आर ऐड करेंगे। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से स्मार्ट है। ठीक है, कंपैरिजन यहां पर देन का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव के बाद ये जो स्मार्टर है एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने देन का इस्तेमाल किया। या शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास, वो क्या है, वो सबसे स्मार्ट है अपनी क्लास में। ठीक है, ही इज वाइज, वो क्या है, वो अक्लमंद है। ठीक है, ही इज वाइजर देन आई, वो क्या है, वो मुझसे, कंपैरिजन हो रहा है यहां पर, तो यहां पर वाइज जो है इस यहां पर हमें ऐड करना है ई आर। ही इज वाइजर देन आई, वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। या ही इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद है यहां पर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर जो लास्ट एग्जांपल है वो है मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल। यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब है कि मैंगो जो है वो क्या है, मीठा है, किससे, एप्पल से। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहां पर हमने स्वीट की सेकंड फॉर्म स्वीटर इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने देन का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, मैंगो जो है वो सभी फलों से मीठा है। अब यहां पर जो है पॉजिटिव डिग्री, ये आप यहां पर खुद करोगे और मुझे आप यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब कुछ एग्जांपल्स है आपकी स्क्रीन पर, इनको आप केयरफुली देखिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट, और इनको याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोना क्लियर योर कंफ्यूजन। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि अगर कोई डिग्री लाइक पॉजिटिव डिग्री हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करनी होती थी, तो हम कंपैरेटिव के लिए ई आर एंड सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड किया करते थे। लेकिन यहां पर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ हम ई आर और ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए। वहां पर कुछ एडजेक्टिव यहां पर ऐसे हैं लाइक ब्यूटीफुल, केयरफुल, डेंजरस, डिफिकल्ट, फेमस। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं।
इनको अगर हमें इन वर्ड्स को यहाँ पर इन एडजेक्टिव्स को अगर हमें कंपैरेटिव बनाना होगा तो हमें यहाँ पर मोर का इस्तेमाल करना है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हमें मोर यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें मोस्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, डिफिकल्ट, फेमस, हार्मफुल, ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है। इनको अगर आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है या सुपरलेटिव में चेंज करना है, देन यू हैव टू ऐड मोर बिफोर इट और मोस्ट बिफोर इट। यहाँ पर ER और EST यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आशा इज ब्यूटीफुल। आशा जो है वो खूबसूरत है। ठीक है, आशा जो है ये जो ब्यूटीफुल है यहाँ पर, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये आशा की क्वालिटी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप ER और EST ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर मोर ऐड करेंगे। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे, आशा इज मोर ब्यूटीफुल देन अनन्या। ठीक है, आशा जो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो पर्सन्स के बीच में, हम यहाँ पर बता रहे हैं जो आशा है वो ज्यादा खूबसूरत है, किससे, अनन्या से। इस तरह है, आशा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। आशा जो है वो सबसे खूबसूरत है हमारे क्लास में। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल किया। इसी तरह यहाँ पर शी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है, या शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और आपको ये याद रखना है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर देन का इस्तेमाल होता है। ये जो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, लाइक इंटेलिजेंट है यहाँ पर या ब्यूटीफुल है यहाँ पर, इसके बाद क्या होता है, देन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर भी देन का इस्तेमाल। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वो क्या है, मोर इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है अपनी सिस्टर से। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, या ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन आई हैव एवर मेट, वो सबसे इंटेलिजेंट है जिससे मैं अभी तक मिला। ठीक, यहाँ पर है, ही इज बोरिंग, वो क्या है, बोरिंग है, ही मेक्स मी फील बोर्ड। ठीक है, he is more boring than him, वो क्या है, वो उससे ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, मोर का इस्तेमाल यहाँ पर किया, या he is the most boring person in our society, वो हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा बोरिंग पर्सन है। अब कुछ एग्जाम्पल से आपकी स्क्रीन पर, आप इनको केयरफुली देखिए। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है, जो कि है यहाँ पर irregular patterns of comparative and superlative degrees, no ER, EST and more and most। यहाँ पर कुछ इरेगुलर पैटर्न्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज है, जिनके साथ ना ही ER, EST और ना ही मोर एंड मोस्ट लगता है। जैसे कि यहाँ पर है गुड और वेल, बेटर और बेस्ट। ठीक है, गुड क्या होता है, अच्छा, वेल होता है अच्छा, गुड होता है अच्छा। सेकंड फॉर्म है, ये जो इसकी कंपैरेटिव है वो बन जाता है यहाँ पर बेटर, और जो थर्ड है वहां पर सुपरलेटिव वो बन जाता है बेस्ट। इस तरह बैड, इल, वर्स एंड वर्स्ट। बैड क्या होता है, खराब, और वर्स जो कंपैरेटिव है वो भी क्या है, वो है वर्स, और जो सुपरलेटिव वो है वर्स्ट। इस तरह है मच एंड मैनी। ठीक है, लेकिन मच जो है यहाँ पर ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, अनकाउंटेबल, और मैनी जो होता है ये होता है काउंटेबल है, ये होता है काउंटेबल नाउन के साथ हमें मैनी इस्तेमाल करना होता है, और मच हमें अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और इनका मतलब होता है कई। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, मोर, एंड सुपरलेटिव है मोस्ट। इस तरह पर लिटिल, लेस और लेसर या लीस्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर गुड की एग्जांपल है, ही इज गुड, वो क्या है, वो अच्छा है। या अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह बनेगा, ही इज बेटर। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही इज बेटर देन मी, वो क्या है, वो मुझसे अच्छा है। ठीक है, और ही इज द बेस्ट अमंग अस, वो क्या है, हम यहाँ पर सपोज 10 लड़के हैं, या हम यहाँ पर 20 है या 30 है, यहाँ पर सुपरलेटिव है, इसका मतलब है कि वो हम सब में से अच्छा है। ठीक है, बेस्ट है। इस तरह यहाँ पर इट वॉज बैड डे टुडे, आज दिन खराब था। यहाँ पर जो कंपैरेटिव है, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, इट वॉज वर्स देन यस्टरडे, आज का जो दिन था ये क्या था, ये कल से बुरा था। ठीक है, वर्स, बुरा। ठीक है, सेकंड, ये जो यहाँ पर कंपैरेटिव बैड का वो है वर्स। अब जो लास्ट है यहाँ पर है, इट वॉज द वर्स्ट डे टुडे आई हैव एवर फेस्ड, इसका मतलब है कि ये सबसे बुरा दिन था। अब कुछ एग्जाम्पल से आपकी स्क्रीन पर, आप इनको केयरफुली देखिए और रेकग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। होप आपने इस वीडियो लेक्चर से बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी और आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।